सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के केस में आज सुनवाई थी और सबको इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई में क्या होता है, सुनवाई में क्या हुआ है, अगली तारीख क्या दी गई है और आज क्या क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो आपको मैं एक एक करके पूरी पर दर परत वो तो आपको बताऊंगा ही और वो आपको सुनना चाहिए ही चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात से मैं शुरुआत करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज साहब ने जो बात कही उसने दिल जीत लिया, वाकई दिल जीत लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने जो बात बताई है, जो बात कही है और इतनी बड़ी दरियादिली दिखाई है, वो दरियादिली और वो सच्चाई, वो ईमानदारी आज के समय पर देखी नहीं जाती है। लेकिन कितनी बड़ी ईमानदारी की बात और कितनी दरियादिली दिखाने की बात जो है वो जस्टिस बी.आर. गवई साहब ने दिखाई है यहां पर, जो कि राहुल गांधी की सुनवाई कर रहे हैं। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, इस बात को गौर से सुनिएगा और देखिएगा कि देखिए ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसमें इसीलिए लोगों को इंतजार है कि हां इसमें कुछ ना कुछ न्याय जरूर होगा, इसमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा और इसका संकेत आज पहली सुनवाई के अंदर देखने को मिला। बी.आर. गवई साहब ने क्या कहा है वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन जरा पहले आपको बता देता हूं कि आज राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई थी और अगली तारीख जो है वो 4 अगस्त की दे दी गई है। 4 अगस्त को अब अगली तारीख होगी, 4 अगस्त को सुनवाई होगी और उससे पहले झटका तो जरूर लगा है बीजेपी को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया इसको। पहली बात तो यही हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि नहीं, आपकी जो केस है, आपके केस में लोअर कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो बात कह दी है उसके बाद आपके केस में कोई दम नहीं दिखता और हम इसको खारिज करते हैं, ऐसा नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा बीजेपी की सरकार, गुजरात सरकार और उसके बाद में पूर्णेश मोदी और अन्य जो पक्षकार हैं उन सबको नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और नोटिस दे करके 10 दिन का समय दिया है। 10 दिन का समय देते हुए कहा कि 10 दिन के अंदर इसका जवाब दाखिल कीजिए। अब क्या क्या कहा गया है वो आपको मैं आगे डिटेल में बताता हूं, लेकिन जो बात मैंने कही कि जस्टिस बी.आर. गवई ने जो ईमानदारी दिखाई, जो दरियादिली दिखाई, इसका मैं कायल हूं और आप सुनेंगे तो आप भी कायल हो जाएंगे। क्या कहा है इन्होंने, सुनिए जरा। जस्टिस बी.आर. गवई, पहले तो यह बात समझिए कि राहुल गांधी के केस में 2 जज, जस्टिस जो है वो बी.आर. गवई साहब और ये यहां पर जस्टिस पी.के. मिश्रा, प्रशांत कुमार मिश्रा, ये दोनों जो है सुनवाई कर रहे हैं। और इसमें जस्टिस बी.आर. गवई जो है, ये जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा, जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस पीठ के अध्यक्ष हैं ये बी.आर. गवई ने केस को लेकर के अपनी व्यक्तिगत समस्या बताते हुए कहा कि हम दोनों पक्षों से, इन्होंने बताते हुए कहा कि दोनों पक्षों से सुनवाई के लिए सलाह मांगी और जस्टिस गवई ने कहा कि मेरे पिता कांग्रेस के करीबी थे, भाई अभी भी कांग्रेस के सदस्य हैं, आप लोग तय करें कि मैं इसकी सुनवाई करूं या ना करूं। यह जस्टिस बी.आर. गवई साहब ने कहा। देखिए क्या कहा, मैं आपको बताता हूं। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि मेरे जो पिता थे वो कांग्रेसी थे और मेरे पिता कांग्रेस की टिकट के ऊपर उम्मीदवार भी रहे और भाई अभी भी कांग्रेस के सदस्य हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा बैकग्राउंड इस केस को प्रभावित कर सकता है, हालांकि मेरे आज तक के कैरियर के अंदर कभी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ये अलग अलग रिपोर्ट में जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूं। और जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि फिर भी अगर आपको यह लगता है कि मेरे पिताजी कांग्रेसी रहे हैं, मेरे भाई कांग्रेस के सदस्य हैं और अगर आपको लगता है कि मेरी व्यक्तिगत जो है वो राय कोई कांग्रेस के बैकग्राउंड से जुड़े होने की वजह से इस केस में कुछ अलग हो सकती है, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इससे अलग हो जाता हूं, कोई दूसरे जज साहब जो है इसकी सुनवाई कर लेंगे। यह बात जो है वो बी.आर. गवई साहब की तरफ से कही गई है। देखिए एक तो बैकग्राउंड रहा है, जब गुजरात में लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट तक के जो जज रहे हैं उनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में जुड़ा हुआ मिला, कहीं ना कहीं मोदी के साथ में जुड़ा हुआ मिला, गुजरात की सरकार के साथ में जुड़ा हुआ मिला। और लेकिन क्या किसी जज ने इस तरह की बात कही? माया कोडनानी के वकील रहे जो, वो राहुल गांधी के केस में जज थे। माया कोडनानी जो कि गुजरात दंगों से जिनका नाम जुड़ा रहा और जो कि बीजेपी में सरकार में मंत्री रही, उनके वकील थे और वो राहुल के जज थे।
लेकिन क्या किसी जज ने वो बात कही जो बात यहां पर बी आर गवई साहब ने कही? बी आर गवई साहब ने खुल करके ये जो किताब जो है वो सबके सामने रख दी कि ये खुली किताब है, ये खुली किताब है और आप बताइए कि मैं करूं या ना करूं। इसके बाद दोनों पक्षों ने क्या कहा वो सुनिए। दोनों पक्षों ने सुनवाई पर सहमति जताई। कांग्रेस की तरफ से जो वकील थे वो कौन कौन थे वो भी सुनिए, और दूसरी तरफ जो है जो बीजेपी की तरफ से, बीजेपी नेता की तरफ से जो वकील थे वो भी सुनिए। जस्टिस गवाई के ऐसा कहने पर पूर्णेश मोदी की तरफ से पेश हुए वकील महेश जेठमलानी, ये राम जेठमलानी के जो है लड़के हैं, महेश जेठमलानी ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि हम भी इस बयान से सहमत हैं। दोनों पक्षों के सहमत होने के बाद जस्टिस गवाई ने सुनवाई शुरू की और कहा कि हम याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी गुजरात सरकार को औपचारिक नोटिस जारी कर रहे हैं। ध्यान से देखिए इस पर। जस्टिस बी आर गवाई ने अपनी बात कह दी। उसके बाद में पूर्णेश मोदी की तरफ से वकील थे जेठमलानी, उन्होंने कहा कि हमें आपत्ति नहीं है। यानी कल को अगर कोई सोशल मीडिया के अंदर पतंग उड़ाता है कि राहुल गांधी को तो इसलिए सजा पर रोक लगा दी क्योंकि उसके जो जज थे, वो जज जो है वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, कांग्रेस के साथ में थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। कल मैंने एक खबर दिखाई जिसमें एक जो है वो अपने आप को पत्रकार कहने वाले, वो तो जो है सीजीआई चंद्रचूड़ साहब को कांग्रेस के कार्यकर्ता बता रहे थे। तो ऐसे कोई बताने के लिए तो कुछ भी बता देगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर खुद जज साहब सामने आकर के कह रहे हैं कि अगर आपको आपत्ति है तो मेरे को मत लो, किसी और को ले लो। लेकिन यहां पर जो है वो कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। अगर पूर्णेश मोदी को दिक्कत थी, अगर उनके वकील को दिक्कत थी तो इनको हटवा सकते थे। तो ये ईमानदारी और ये जो है वो साफ गोई, ये वाकई आज के दौर में बहुत कम हो गई है, या यूं कहें कि खत्म हो गई है। कोई जो है वो चाहता नहीं है अपने बारे में बात करना, लेकिन बी आर गवाई साहब ने यहां पर बात की है ये, और इस सुनवाई से पहले सारी बातें हुई है, इसलिए सुनवाई के अंदर जो जो हुआ है वो आपको मैं आगे बताता हूं, और ये पहले जो है मैंने ये सारी बात आपको बताई है, और ये मुझे लगा कि बहुत अच्छी बात जो जज साहब ने कही है, ताकि बाद में पतंगबाजों को मौका ना मिले, पहले ही जो स्थिति को साफ कर दिया जाए। अब आगे देखिए अब हुआ क्या है और क्या कहा गया है इसमें। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम टिप्पणी से जुड़े हुए मानहानि के मामले में राहुल गांधी की याचिका पर शुक्रवार को आज सुनवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मानहानि के मामले में गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी किया है। पूर्णेश मोदी ने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 21 दिन का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की मोहलत दी है। ये इन्होंने 21 दिन का समय मांगा, 10 दिन की मोहलत दी है। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर स्मिथ प्रश्न यह है कि क्या दोष सिद्धि निलंबित किए जाने योग्य है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। अब देखिए मैं इसको आसान भाषा में समझाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोग जो है उनको नोटिस जारी किया गया है, और आप लोग ये बताइए, कारण बताइए एक तरह से कि क्यों जो है वो राहुल गांधी की सजा के ऊपर रोक ना लगाई जाए। आपके तर्क क्या है? आपके पास में ऐसा क्या है? अब देखिए ये पूर्णेश मोदी जो 21 दिन का यहां पर समय मांग रहे हैं, 21 दिन का, ये 21 दिन का जो समय मांग रहे हैं, ये सीधा सीधा दिख रहा है कि हां ये चाहते ही नहीं, मामले को खींचना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं कि इस पर जल्दी से सुनवाई होकर के जल्दी से बात आए, वरना अगर किसी के पास में ठोस मुद्दे होंगे, ठोस चीजें होंगी, तो वो जाहिर तौर पर वो कहेगा कि हाँ चलिए करिए सुनवाई, मैं तैयार हूं। लेकिन ये समय मांग रहे थे, 21 दिन का समय मांग रहे थे, जबकि और ये खुद जो है वो पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर भागे भागे आए थे और कह रहे थे कि मुझको सुना जाए। अब सुनने के लिए तैयार है, नोटिस इनको देकर के इनका जवाब मांगा जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि मेरे पास जवाब नहीं है, अभी जवाब तैयार करने में समय लगेगा, मुझको 21 दिन दे दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा मामला नहीं है, 10 दिन इसमें काफी है, 10 दिन के अंदर आप अपना जवाब दीजिए। और ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है कि इस केस के अंदर कुछ ऐसा तो है ही नहीं कि कहीं पर कोई क्राइम हुआ है, और कहीं पर जो है कुछ ऐसी चीजें हैं कि कहीं पर हमें जो है वो ये देखना पड़ेगा कि फला जगह पर जो है वो किसी को मार करके फेंका गया, फला जगह पर उसका पर्स मिला है, फला जगह पर उसके कपड़े मिले, फला जगह पर उसके गाड़ी मिली है, फला जगह पर जो उसके पासपोर्ट पर्स में वो मिला है। तो ऐसा तो है नहीं ना कि इतनी सारी जगह से जो है वो चीजें इकट्ठा करनी है। भाई राहुल गांधी ने एक बयान दिया, वो बयान जो पब्लिक रैली में दिया, वो बयान को लेकर के आपकी आपत्ति है, तो उसको लेकर के आपको जो कहना वो तो आप वहीं खड़े खड़े बता सकते हैं।
आपकी जो आपत्ति है एक बयान को लेकर के सिर्फ, और उस बयान को और क्या करना है आपको, उस बयान को सामने रखना है कि जज साहब इन्होंने ये बात कही थी और इस बात से मुझे दुख हुआ, आप बताइए मैं इसको लेकर के क्या करूं। इतनी सी बात थी, लेकिन ये घुमाना चाह रहे हैं और इसीलिए इन्होंने 21 दिन का समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 10 दिन का समय जो है इसमें काफी है। राहुल गांधी की तरफ से याचिका क्या क्या दी गई है वो सुनिए जरा। राहुल की तरफ से जो दलीलें माफ कीजिए, याचिका में जो दलीलें दी गई है वो क्या क्या है वो सुनिए। राहुल गांधी की तरफ से याचिका के अंदर जो दलील दी गई है वो ये कहा गया, जो सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस ने इसको बड़ा तस्वीर बनाने की कोशिश कर रही कांग्रेस, तो उसमें कहा गया कि अगर विवादित फैसले के ऊपर रोक नहीं लगाई गई तो इससे स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र बयान का दम घुट जाएगा। यह जो है वो राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा है कि ये अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल जो है वो फैसला है। हर कोई जो है इसको ऊपर जो है वो विचार कर रहा है। देश में दो राय हैं कि ये सीधे तौर पर जो है वो राहुल गांधी को बाहर करने का, संसद से बाहर करने का, चुनाव से बाहर करने का जरिया बनाया गया है, और इसीलिए अगर आपने इस पर रोक नहीं लगाई तो फिर उसके बाद में कोई बोलेगा नहीं। ये दलील नंबर 1 जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से रही। दलील नंबर 2 रही, याचिका में कहा गया कि राहुल को दोषसिद्धि ठहराने और दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने की 3 बार गलती की गई है। 3 बार गलती यानी कि लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा। और यह भी बड़ा कारण है कि शीर्ष कोर्ट को जल्द से जल्द मामले में दाखिल दे और जो भी नुकसान हुआ है उसे रोकें। अब कांग्रेस कह रही कि इस मामले में पहले ही 3 बार जो है गलती की गई है। अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट इसमें जल्दी से जल्दी इसमें सुनवाई करे और उसके बाद में राहुल गांधी का जो नुकसान हुआ है, जो संसद जो बाहर है, संसद चल रही है, राहुल गांधी संसद में होते मणिपुर को लेकर के सवाल पूछते, तो राहुल गांधी कह रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जल्दी सुनवाई करे और हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसको जो है भरपाई की जाए। अब भरपाई खैर वापसी तो वो दोबारा से संसद लगवाएंगे नहीं, लेकिन कम से कम यही हो सकता है कि जल्दी सुनवाई हो जाएगी तो संसद में जाकर के अपनी बात कह सकते हैं। अब आगे देखिए, इसमें जो है इन्होंने कहा है, फिर आगे जो दलील दी है, दलील नंबर 3 जो दी है, उसमें कहा है कि अगर याचिकाकर्ता की सजा पर रोक नहीं लगाई गई तो वह अपने कैरियर के अहम 8 साल गंवा सकते हैं। देखिए 2031 तक जो है वो राहुल गांधी वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 8 साल का एक लंबा पीरियड, 8 साल का एक लंबा पीरियड जो है वो राहुल गांधी को चुनाव से बाहर कर देगा। वो ठीक है रैली कर सकते हैं, वो ठीक है लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और किसी नेता का जो विपक्ष का इतना बड़ा चेहरा है, उस नेता को आप 8 साल तक देश की राजनीति से बाहर कर देते हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए भी एक अपने आप में बहुत बड़ा जो है वो नुकसान होगा। ये दलील जो है इसमें दी गई है। आगे देखिए इसमें और क्या कहा गया है। राहुल ने याचिका में कहा है कि अगर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यवस्थित तरीके से बार बार कमजोर करने की कोशिशों को बल मिलेगा। इससे लोकतंत्र का दम घुट जाएगा और यह भारतीय राजनीति के माहौल और भविष्य के लिए हानिकारक होगा। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो ऐसे तो फिर कोई भी उठेगा और कोई भी विधायक जो उठ करके कहेगा कि फलाने नेता ने कुछ कहा और फलाने नेता ने कुछ कहा, तो इसलिए जो है मुझे बुरा लग गया और मुझे बुरा लग गया, तो अब उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इस तरह से होने लग गया तो फिर तो लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनको ऊपर जो है वो गहरा आघात किया जाएगा, गहरी चोट पहुंचाई जाएगी, और ये चीजें जो है वो भारत की राजनीति के माहौल को पूरी तरह से खराब करके रख देगा। तो ये सब कुछ जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। कितनी शानदार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस चलती है, कितनी शानदार बातें होती हैं। इसको बैठ करके पढ़ करके जो है सुनने को लिए जो है वो अगर आप देखें तो समझ में आता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में वाकई ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो जिसको पढ़ा जाना चाहिए, जिसको पढ़ करके कुछ सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपको चलते चलते हाईकोर्ट ने क्या कहा था वो मैं आपको बता देता हूं। हाईकोर्ट ने जो है जब ये अपना फैसला दिया तो हाईकोर्ट ने 125 पेज के, और ये जस्टिस थे उस वक्त में प्रच्छक, और इन्होंने जो है 125 पेज के फैसले में कहा था कि राहुल गांधी के ऊपर 10 पहले ही ऐसे मामले चल रहे हैं जिसमें निचली अदालतों का आदेश उचित और न्याय संगत और वैध है। ऐसे में कि ये जो है वो मोटा मोटी जो उनका लबो लबाब था ये जस्टिस प्रच्छक का,
इन्होंने जो है कहा था कि अपने 125 पेज का फैसला दिया इन्होंने, और कहा उसका लबोलबाब यही था कि राहुल गांधी के ऊपर 10 केस पहले से ही चल रहे हैं और ऐसे में हम जो फैसला दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। यानी उनकी कहना यह था कि राहुल गांधी जो है बार बार ऐसी चीजें बोलते रहते हैं और अगर राहुल गांधी को अगर सजा नहीं दी गई तो फिर जो है वो और आगे बोलते रहेंगे। अब इसमें सजा जो है वो उस पर सवाल है। सजा जो है वो आप 6 महीने की कर सकते थे, आपको सजा ही देनी है, राहुल गांधी को सबक ही सिखाना है, उनको नसीहत ही देनी है, तो कोई आदतन अपराधी तो है नहीं, पहली बार का ये जो है सजा हुई है राहुल गांधी को, तो ऐसे में आप जो है उसको 6 महीने सजा दे सकते थे, 1 साल दे सकते थे, या 2 साल की जगह पर 1 दिन कम दे देते, तो क्या होता? राहुल गांधी को सजा हो जाती, कोई दिक्कत नहीं, या उसको सजा को चैलेंज कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनकी सदस्यता बरकरार रहती, वो सांसद बरकरार रहते। लेकिन पूरे के पूरे 2 साल की सजा जो दी गई, उनकी सदस्यता अगले ही दिन चली गई। और यही सबसे बड़ा जो है वो राहुल गांधी के लिए तर्क है कि आप चाहते यही थे कि राहुल गांधी को संसद से बाहर किया जाए, राहुल गांधी को चुनाव से बाहर किया जाए। जिस व्यक्ति को आप कुछ मानते नहीं हैं, जिस नेता को अपने पप्पू की एक छवि बना करके उनको जो है वो लगातार टारगेट किया, उस नेता को ना जाने क्यों आपकी तरफ से जो फैसले आए, ऐसा लगता है कि आप उस नेता से डरते हैं। ये बार बार जो है वो बीजेपी के ऊपर कांग्रेस पार्टी और तमाम लोग जो है वो आरोप लगाते रहते हैं। तो बहरहाल अब इस मामले में 4 तारीख को सुनवाई होगी और 4 तारीख को जो है वो पता चलेगा कि हाईकोर्ट का जो फैसला है इसको सुप्रीम कोर्ट पलट देती है। बहुत बार ऐसे केसों में हुआ है। और क्या पूर्णेश मोदी 10 दिनों में वो मुकम्मल जवाब दे पाएंगे जिस जवाब से जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस पी.के. मिश्रा वो सेटिस्फाई हों? और जस्टिस बी.आर. गवई ने जो बात कही है यहां पर, जो साफ गई, जो ईमानदारी यहां पर दिखाई है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? मैं तो कायल हो गया कि कम से कम जज साहब ने अपने आप से ही ऐसी बात कह दी जिसके बाद सारे पतंगबाजों की हवा निकल गई। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी के केस में क्या हुआ, और पूरी की पूरी संपूर्ण जानकारी जो है मैंने आपको आसान भाषा में इकट्ठी करके आप तक पहुंचाई है। लोगों तक आप पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। क्या 4 अगस्त को राहुल गांधी के इस केस में सुप्रीम कोर्ट उनके नोटिस को देख करके जवाब देगा, फैसला देगा, या अभी इसमें एक सुनवाई और आपको लग रही है? हालांकि जानकार कहते हैं कि हो सकता है कि एक सुनवाई और भी हो, लेकिन क्या होता है 4 तारीख को पता चलेगा। शेयर कीजिए इस खबर को और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।